जवान पढ़ने गया, दीनी तालीम अपनी पूरी करके फिर गया दुनियावी तालीम के कुछ मज़ामीन पढ़ने के लिए। ये कहते हैं कि मैं जब अमेरिका में गया तो वहां पे जब दर्स शुरू हुआ, क्लास शुरू हुई, पहली क्लास जब हुई हमारी, तो उस्ताद ने सबसे नाम पूछा, खुद मुझसे भी पूछा। मैंने बताया मेरा नाम मसलन हैदर अब्बास है और मैं शिया मसलक से ताल्लुक रखता हूं। ये जवान कहते हैं कि जैसे ही मेरे उस्ताद को पता चला कि मैं शिया हूं, पूरी क्लास में उस्ताद ने मेरा मजाक उड़ाया। सिर्फ शिया होने पर उस अमरीकी टीचर ने, अमरीकी प्रिंसिपल ने, अमरीकी लेक्चरर ने मेरा मजाक उड़ाया पूरे क्लास में। ये जवान कहते हैं कि मुझे उस वक्त गुस्सा तो आया, लेकिन मैंने फिलहाल बर्दाश्त कर लिया। और फिर मैंने अगले दिन नहजुल बलागा इंग्लिश ट्रांसलेशन में, इंग्लिश तर्जुमे में मैंने ली और मैंने इसी उस्ताद को नहजुल बलागा तोहफे में दे दी। ये जवान कहते हैं कि 7-8 दिन गुजर गए और हमारा उस्ताद क्लास में आता था, दर्स पढ़ाता था, लेकिन मेरा कोई नाम भी नहीं लेता था और अपना दर्स पढ़ा के चला जाता था। कहते हैं कि 8वें या 9वें दिन इस उस्ताद ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं कमरे में गया तो उस्ताद पेपर पढ़ रहे थे, न्यूज पेपर पढ़ रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। मैं जैसे ही दरवाजे से अंदर आया तो उसने सामने अखबार रखी और कहा, अली हैदर, जानते हो आज अखबार में क्या छपा है? कहा, जी मैंने नहीं पढ़ी अखबार। कहा, क्या छपा है? कहा, छपा यह है कि अमेरिका में एक जवान ने खुदकुशी कर ली है और जो किताब तुमने मुझे तोहफे में दी है, जो किताब तुमने मुझे दी है और मैंने पढ़ी है, उसके मुताबिक मेरा ये नजरिया है कि कायनात में दुनिया के जिस कोने में भी जो भी खुदकुशी करेगा उसके जिम्मेदार तुम शिया हो, जिम्मेदार तुम शिया हो। तो ये शागिर्द कहते हैं कि जी मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। कहा, इसलिए कि अली जैसा इमाम तुमने अपने पास छुपा के रखा है, नहजुल बलागा जैसा अजीम मंबा तुमने अपनी लाइब्रेरियों में दबा के रखा है, अपने मदरसों की दीवारों में नहजुल बलागा छुपा के रखा है, लोगों को नहीं बताया। क्यों खुदकुशी करता है कोई? जब उसको जीने का तरीका ना आए। खुदकुशी क्यों करता है कोई? जब वो दुनिया से तंग आ जाए। कहा, जो जिंदगी गुजारने के उसूल अली ने नहजुल बलागा में बयान किए हैं, अगर दुनिया को वो उसूल पता चल जाए, कोई खुदकुशी नहीं करेगा, कोई खुदकुशी नहीं करेगा। इसके जिम्मेदार तुम शिया हो। क्यों? क्योंकि तुमने नहजुल बलागा जैसा अजीम मंबा अपने पास छुपा के रखा है। बल्कि मैं इस बात को और बढ़ाऊं, कायनात में जहां भी जुल्म होगा जिम्मेदार हम शिया हैं, कायनात में जहां पर भी बेअदालती होगी जिम्मेदार हम शिया हैं, कायनात में जहां पर भी किसी की नामूस पे हमला होगा जिम्मेदार हम शिया हैं। क्यों? क्योंकि हमने नहजुल बलागा लोगों को बताई ही नहीं बताई। हमने अली का तारुफ कैसे करवाया? जश्न में केक काट के। हमने अली का तारुफ कैसे करवाया? भंगड़े डाल के। हमने अली का तारुफ कैसे करवाया? गाने की धुनों पे मनकबत बना के। ये हमने अली का तारुफ करवाया। ये नहजुल बलागा पूरी दुनिया में आम करना हमारा काम है। यानी जब अदालत किसी ने सीखनी हो उसका मंबा नहजुल बलागा हो, अगर किसी ने इल्म सीखना हो उसका मंबा नहजुल बलागा हो, अगर किसी ने सियासत सीखनी हो उसका मंबा नहजुल बलागा हो, अगर किसी ने वकार सीखना हो उसका मंबा नहजुल बलागा हो। आपका काम है, शिया की जिम्मेदारी है, शिया की जिम्मेदारी है कि आज अली इब्ने अबी तालिब की हकीकी शख्सियत लोगों के सामने मुतारिफ करवाए। कि जब अदालत बयान करते हैं तो कहते हैं, वल्लाहे लो ओती तो अकालीम सबआ बिमा तहता अफलाकहा अला आसी अल्लाह अला नमलतिन असलुबहा जुल्ब शईरतिन मा फालतो। फरमाया, अगर तमाम दुनिया, सातों बरे आजम, तमाम दुनिया और जो कुछ जमीन और आसमान के दरमियान में है, अगर सब कुछ अली को दे दो और इसके बदले में अली से ये कहो कि एक चूंटी के मुंह से अपना लुकमा छीन के अली ले ले, तो फिर भी अली ये काम नहीं करेगा। ये अदालत है। सियासत क्या है अली की? कि जब अंबार नामी शहर में बुस्र इब्ने अबी अरतात ने हमला किया और हमला करके यहूदी औरत के पांव से पाजेब छीन ली, अली ने खुतबा दिया अपने ही मुसलमान फौज को। क्या फरमाया? फरमाया कि
لو ان امرأ مسلما مات من هذا اسفا ما كان به ملوما بل كان عندي جديدا. فرمایا مسلمانوں کے دور حکومت میں ایک یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب چھین لی گئی. مسلمانوں اگر اس یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب چھیننے کا واقعہ سن کر اگر کوئی شرم کے مارے ڈوب کے مر جائے علی تعجب نہیں کرے گا. علی تعجب نہیں کرے گا. بتاؤ علی کی عدالت, دکھاؤ علی کی عدالت, دکھاؤ علی کی سیاست, بتاؤ علی کا علم, تاکہ دنیا سمجھے کہ علی کس ہستی کا نام ہے.